हेलो जी, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? उम्मीद करो सब बढ़िया होंगे और अच्छे होंगे और खुश होंगे। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। और आज सुबह 5 बजे उठे थे तब भी बारिश आ रही थी। अब मैं 7 बजे उठी तो भी बारिश ही आ रही है। देखिए कितनी तेज़, सुबह तो बहुत ज़्यादा तेज़ थी और लगभग हमारे कचरा चकने वाले आ ही गए। इतनी ठंड में देखो पूरी गली का कचरा उठा लिया है और वो कचरा उठा के चले जा रहे हैं। इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है। पहले तो मैं चाय ही बनाऊंगी, उसके बाद ही सारा काम करूंगी, क्योंकि 5 बजे उठे वापस नींद नहीं आई और सर दर्द होने लगा है। तो मैं चाय बनाऊंगी। मैं ज़्यादा जल्दी नहीं उठती, 3 बजे 5 बजे ऐसे नहीं उठती, मैं 7 बजे ही उठती हूँ आराम से। राधे राधे, मेरे चैनल पे स्वागत है। बारिश आपको मैंने दिखाया था, मैं अपनी शक्ल में लड्डू की शक्ल दिखा रही हूँ। अब मैं करूँगी पूजा। राधे राधे, राधे राधे। हमारे लड्डू को अब खिलाएंगे चाय, दूध पिलाऊंगी, तो वो वीडियो में नहीं बनाऊंगी। अब मैंने पूजा कर ली और बाहर का मौसम देखने आई हूँ। तो 8 बज चुके हैं। मैं नहाई, पूजा की, चाय बनाई, पी, तो मुझे 8 सवा 8 हो चुके हैं। तो अब मैं घर के ताले खोलूँगी। पहले जो भी हमने ताले लगा के सोते हैं, हम एक देखो एक ताला हमारे पूरे घर की रक्षा करते हैं। जितना हम किसी और की भरोसे घर नहीं छोड़ते, जितना हम एक ताले पे अपना पूरा घर छोड़कर विश्वास कर कर रह जाते हैं ना। और अभी हम बनाएंगे भे की सब्जी। तो ये भे है, हम इसे राजस्थान में तो भे कहते हैं, आपका पता नहीं यहाँ क्या कहते हैं। ये गुलाब की डंडियाँ होती है, तो इसकी सब्जी हम बनाएंगे। और पहला परांठा में बिट्टू है और देखो हमारा बिट्टू और जानू जानू और तो स्वेटर नहीं पहनी है। हाँ तो भी ऐसी रुक घी लगाओ। फिर ये परांठे मैंने अपनी सास के लिए बनाए, जो उनको देने के लिए। दोनों बच्चों में लड़ाई हो रही है, कौन ठंड में जाएगा। तो दक्ष अलग लड़ रहा है, तनवीर अलग लड़ रहा है। पर जाएगा तो दक्ष को ही भेजेंगे, क्योंकि तनवीर कुत्ते आगे खड़े हैं तो तनवीर को डर लगता है। तो दक्ष गया। गली एकदम सुन्नी हो रही है और बारिश से पूरी गिल्ली हो रही है। वही रात को बहुत ज़्यादा बारिश आई थी, बस ठंड ज़्यादा बढ़ चुकी है अब। और हम लेडीज को तो वैसे भी ठंड नहीं लगती है, क्योंकि हम पूरे दिन पूरे घर का काम करते रहते हैं, तो ठंड हमें नहीं लगती है। बस एक बार नहाने के बाद ठंड एकदम कम हो जाती है, और जब तक ना नहाए ना तब तक हमें ठंड लगती है। तो ये हमारी दूसरी चाय स्टार्ट हो रही है। मैं सब्जी भी कट रही हूँ, तो बीच में मेरे पतिदेव का ऑर्डर था कि चाय बना दो। अब मैं चाय भी बना रही हूँ और बीच में साथ के साथ सब्जियाँ भी कट रही हूँ और साथ के साथ वीडियो भी बना रही हूँ। तो 3-4 काम इकट्ठा ही कर रही हूँ। तो आप सब सपोर्ट करना और मेरे चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर करें और फुल सपोर्ट करें। हेलो हेलो, टप्पा 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 टप्पे लूंगी तो मीना मीना ताला सुपर से लो गैस लगा लो 10 रुपए देता है एक कोई क्यों को नहीं खाऊं। अब ये दही मैंने कट दिया है, देखो इतने छोटे छोटे कटे हैं और मसाला अच्छे से भून लिया है। तो अभी मैं 4 में की दाल डालूंगी जो मैंने भिगो रखी थी और इसको डाल देंगे। अब चाय पी लूँ, काम करते करते चाय पीती हूँ बीच बीच में। बाहर अब ज़्यादा फर्श गीला है, तो मैंने बाहर कचरा नहीं फेंका, आज यहीं से उठा लूँगी, क्योंकि बारिश आ रही है ना, उसकी वजह से पूरे घर में मिट्टी मिट्टी हो जाएगी। और पूरे घर का झाड़ू निकल चुका है और सारा काम देखो धीरे धीरे होता है, ऐसे एक साथ नहीं होता। आज शनिवार है, हम शनि मंदिर आए हैं,
तो आप भी सब जने दर्शन कर लीजिए, हर मनोकामना पूरी होती है। हमारी सब्जी मंडी के पास ही शनि मंदिर है। देखो पूरी इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है ना, बादल हो रहे हैं, धुंध हो रही है और किच्चड़ किच्चड़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा किच्चड़ हो रहा है। फिर हमने पेट्रोल भराया, क्योंकि ये तो पहले हमारी गाड़ी में पेट्रोल नहीं भरेगी तो हमारी गाड़ी चलनी बंद हो जाएगी, तो पेट्रोल का तो पहले भराना पड़ेगा। तो हमने पेट्रोल भरा लिया और फिर मैंने आके पूरे घर की डस्टिंग की। जो हमारे बीकानेर में तो भाई खंक तो बहुत ज़्यादा आती है, तो डस्टिंग करते हैं, रोज़ करते हैं, फिर भी इतनी इतनी मिट्टी आ जाती है। और एक दिन मैं डस्टिंग ना करूँ, उस दिन हमारे घर पे मेहमानों का बहुत ज़्यादा स्वागत होता है। पता नहीं क्या होता है, एक दिन भी अगर मैं पोछे ना लगाऊँ ना, उस दिन तो मेहमान ज़रूर आएंगे। और जिस दिन मैं अच्छे से सारी सफाई करके बैठूँ ना, तो उस दिन कोई भी नहीं आएगा। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, मेरे घर होता है या हर एक के घर होता है, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। पूरे अच्छे से देखो मैंने पूरी डस्टिंग कर ली है। मेरे बच्चे ऐसे हैं कि चीज़ें खा के ना, उनके जो भी छिलके वगैरह जो भी होते हैं ना, सब इन पट्टे पे रख देते हैं। हम इन्हें पट्टी कहते हैं, जो आपके पता नहीं क्या कहते हैं, हमारे घर पे तो पट्टे कहते हैं। मैंने आटा गूंद लिया, फटाफट से रोटी बनाऊंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड की तबीयत थोड़ी ख़राब है, तो उन्होंने कहा मुझे टैबलेट लेनी है, तो पहले खाना बना दो। तो मैंने उनके लिए पहले रोटी ही बनाई। और मेरा बेटा बीच में आके मुझे परेशान कर रहा अब फटाफट मैंने रोटियां बेल ली है और रोटियों को सेक लूँगी, फिर उसके बाद ही मैं खाना खाऊंगी, ऐसे नहीं खाऊंगी। पहले मैंने अपनी रसोई को सारे अच्छे से धोया है, साफ़ किया है। मैं रोज़ अपनी रसोई को धोती हूँ, फिर भी मेरी रसोई ऐसे ख़राब हो जाती है। छोटी सी रसोई है तो इसमें कैमरा भी थोड़ा कम दिखाई देता है ना। तो जैसी मेरी वीडियो है मैं आगे बहुत बढ़िया बनाऊँगी, तो आगे सपोर्ट करते रहे। ये देखो गिलेरी है जो अपने बच्चे के लिए खाना लेके आती है और खाना खिलाती है। तो मेरे हस्बैंड धूप में खड़े, तो मुझे भी बुला लिया कि आजा धूप में खड़ जा। तो थोड़ी देर मैंने भी चलो धूप ले लेते हैं। आज हस्बैंड खड़े हैं तो साथ में हो जाते, नहीं तो इतना टाइम मेरे को नहीं है कि मैं धूप में खड़ सकूँ, क्योंकि मेरा पूरा काम पड़ा भी, मुझे पोछे लगाने हैं। और पोछे मैंने लगा कर ही खाना खाऊंगी। तो पोछे मैंने लगा लिया। मैं और तनवीर खाना खा रहे हैं, दक्ष ने खाना खा लिया, हस्बैंड ने खाना खा लिया, तो मैं चालू हूँ खाना खाने के लिए। बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और मैंने बैग की सब्ज़ी बनाई थी, वाकई में पूछो मत, इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, बहुत ज़्यादा स्वाद बनी थी। तो आप कैसे बनाते हो तो ये सब बताना मेरे को। लेकिन मैं सबसे लास्ट में ही खाना खाती हूँ, कभी मेरे हस्बैंड और मैं हम साथ खाते हैं। अभी 2 दिन से मेरे हस्बैंड अलग खा रहे हैं, क्योंकि उन्हें बुखार आ रहा है, तो वो टैबलेट लेते हैं, इसलिए उनके लिए जल्दी खाना बनाती हूँ। और आज हम जाएंगे मार्केट कपड़े लेने के लिए, शादी आ रही है मामा की बेटी की, तो पहले हम कपड़े लेने जाएंगे। हम जाएंगे जैसलमेर शादी में, तो पहले तो हमें ख़रीदारी करनी है। जितने भी हमने पैसे इकट्ठे किए हैं वो हमें सारे पैसे लगाने हैं। तो हम आ गए थे इस मॉल में और यहाँ से हम ज़्यादा सूट लेंगे तनवीर का, जो देखते हैं कैसा मिलता है और कितने का मिलता है। हमारे यहाँ कपड़े ज़्यादा महंगे मिलते हैं, सस्ते नहीं मिलते इतने, बस ठीक दाम में मिल जाते हैं, इतने ज़्यादा महंगे और सस्ते में नहीं है। 1000-1500 का तो सूट आता ही है बच्चों का। तो हम पहली दुकान पे ही हमने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं। जब तक औरत 2-3 दुकानें ट्राई ना करे ऐसे होता तो नहीं है, पर हमने ट्राई किया है। हस्बैंड साथ में था तो मुझे कपड़े ज़्यादा पसंद नहीं आए, तो हस्बैंड को एक सूट पसंद आ गया था तनवीर का, तो हमने एक सूट तनवीर का लिया था। तनवीर बहुत खुश था कि चलो मेरा तो सूट आ गया, और किसी का आए ना आए तनवीर का आना चाहिए। और मैं तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग ही रही हूँ, आप सबको दिख ही रहा है। अब आप बोलोगे कि फ़िल्टर लगा के, अरे यार मैं सच में स्मार्ट हूँ, इतनी भी सुंदर हूँ। आप लोग लाइव में मुझे देख के बोलती हो ना अच्छे लग रहे हो, तो मैं अच्छी ही हूँ। मैंने अपने लिए साड़ी खरीदी है ये वाली, और एक रेड कलर की साड़ी जो मामा की बेटी को देनी है। और ये साड़ियाँ जो देखो कितनी प्यारी लग रही है। मैंने ज़्यादा महंगी साड़ी नहीं ली है, बस सही रेट की ली है। तो आप कमेंट में बताना ज़रूर कितने तक की ये साड़ी होगी और आपको कैसी लगी और कैसी कलर है, सब कुछ बताना। अब आए हम दक्ष का सूट लेने, वहाँ मुझे सूट पसंद नहीं आए थे। यहाँ पे दक्ष का तनवीर का सूट लिया है, तनवीर के 2 सूट लिए हैं, दक्ष का एक ही सूट लिया है, क्योंकि दक्ष के पास 4-5 सूट पहले से पड़े हैं। तो ये शादी समझ लो किसी और के घर में खर्चा हमारे घर ज़रूर होता है। शादी तो शादी वाले के घर में तो खर्चा होता है, जो रिश्तेदार होते हैं ना उनके भी ज़्यादा खर्चा हो जाता है। और मैं घर पे आ चुकी हूँ। अब मैं बच्चों को ट्राई कर रही हूँ कि कपड़े पहन के देखो पूरे हैं या नहीं है, नहीं तो अभी से ही चेंज कराएंगे। और ये चेंज तो हमारे होता ही होता है, पर इस बार हमने चेंज नहीं कराए कपड़ों को, क्योंकि इस बार सही कपड़े आए थे एकदम फिट के।
और अच्छे लग रहे थे। तन्वीर दक्ष की पैंट एक जैसी ही थी। मेरे हस्बैंड देख रहे थे कि पहना के देख, ऐसे मत देख। तो मैंने दक्ष को बोला कि तू फटाफट पहन के देख ले कैसे हैं और कैसे नहीं है। दक्ष दूसरी फिल्म देख रहा है और जिद कर रहा है मेरा एक ही क्यों लेके आए। तन्वीर का दो, अब दो बच्चों में यही रहता है कि एक का है, दो है तो मेरा एक क्यों है, बस उनको यही प्रॉब्लम रहती है और यही जिद हो जाती है। तो उनकी जिद मिटाने के लिए अब क्या करें भाई, सूट पड़े हैं तो कैसे लेके आ सकते हैं दो, है ना। अभी पैसे भी इतने ही हैं जितने हम ले आए। दक्ष का देखो सूट, पहली बार दक्ष को फिटिंग का सूट आया है, एकदम इतना प्यारा लग रहा है ना, एकदम फिट का है। नहीं तो इसकी कमर कभी भी फिट नहीं आती है, बहुत ज़्यादा पतला है। तो आप प्लीज़ कमेंट में बताएं मोटे होने के लिए हमें क्या खाना चाहिए दक्ष को ताकि वो मोटा दिखे। और मैंने सारा सूटकेस में सारे कपड़े जो भी लेके आई हूँ सारे एक साथ इसके अंदर रख दूँगी। हस्बैंड कह रहे अभी मत रख, पर मैंने कहा अभी अलमारी में जगह नहीं है तो इसी में ही मेरे को रखने पड़ेंगे। अब बताइए मेरी साड़ी कैसी है, सबसे मेन बात आती है मेरी साड़ी पर। तो आप सबको बताइए मेरी साड़ी कैसी लगी और कितने की होगी, मेरे पे जचेगी या नहीं जचेगी, तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। मेरा वीडियो यहीं समाप्त होता है और आप सब बताना मेरी साड़ी कैसी लगी आपको, बच्चों के कपड़े कैसे लगे। और शादी के लिए तैयारी करनी है तो इसलिए सारा शॉपिंग की आज। तो बताइए सब साड़ी कैसी लगी, सबसे मेन बात है मेरी साड़ी की।